बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फूड किचन के अंदर आलू मटर का सालन शोरबे के साथ थोड़े से। और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करने के लिए हमने फटाफट से चढ़ा दिया है कुकिंग ऑयल, जो कि आधा कप था। हीटअप कर लिया इसको और इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। टाइम की कमी की वजह से वीडियो बहुत लंबी ना हो, फटाफट से इसी में सारे मसाले जो कुछ ऐड करेंगे और जिस पॉइंट पे ऐड करेंगे सब कुछ दिखाते चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हीटअप होने पर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अगला मसाला। आलू मटर इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के आएगा सामने आपके। तो प्याज का पेस्ट मैंने यहाँ बना लिया था और टमाटर का। टमाटर प्याज मैंने दोनों डाल दिए थे। 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के और मैंने प्याज ली थी इसके अंदर 3 अदद बड़े साइज़ की। इसमें थोड़ा सा क्योंकि मसाला होगा, बिल्कुल पतला शोरबा नहीं होगा। और ये मैं बना रही हूँ 1 किलो मटर और 3 पाव आलू के लिए। अगर आप लोगों की मिकदार कम हो तो आप उस हिसाब से मसाले को कम कर लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे हम और थोड़ा सा इसके अंदर हीट होने देंगे और इसको पकाएंगे 5 मिनट तक तकरीबन प्याज को, ताकि प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसका पानी जो होगा, जो हमने डाला था ग्राइंडर के अंदर, ग्राइंड करते टाइम, उस टाइम ये सारा ड्राई हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, ये देखें। और बबल्स हो गए हैं इसके अंदर, देखें मैंने इसके ऊपर सारा ऑयल आ गया है। प्याज ने अपना कलर भी चेंज कर लिया। पाउडर मसाले ऐड करेंगे यहाँ पर हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। पिसा हुआ धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जो भी शोरबा बनाते हैं हम उसके अंदर पिसा हुआ धनिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया, 1 चम्मच नमक लिया, चिकन क्यूब लाजमी जाएगा, कुटी हुई मिर्च जाएगी, पेपरिका पाउडर हम डालेंगे इसके अंदर और हल्दी का पाउडर डालेंगे इस टाइम पर। और ये जो ब्लैक पेपर और गर्म मसाला नज़र आ रहा है ये हम डालेंगे बाद में। तो ये जो ड्राई मसाले अभी जाने हैं वो हम ऐड कर देते हैं। चिकन क्यूब बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके, जब भी आप शोरबे वाला सालन बनाते हैं। अगर आप इसमें चिकन क्यूब आपके पास अवेलेबल है या चिकन पाउडर है तो इसको डाल दिया करें। तो इससे शोरबे का जो टेस्ट है ना वो 100 गुना बढ़ जाएगा और खाने वालों को भी मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि सब्ज़ी बच्चे तक शौक से खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हम ये वाले पाउडर मसाले अभी डालेंगे, जिसमें पिसा धनिया था, नमक था, पेपरिका पाउडर था और कुटी हुई मिर्च थी, हल्दी थी और चिकन क्यूब था। अच्छा, चिकन क्यूब में सॉल्ट होता है तो इस वजह से हम ना थोड़ा सा नमक कम डालते हैं। ये उन लोगों के लिए अवेयरनेस है जिनको नहीं पता कि चिकन क्यूब में नमक होता है। जब भी आप किसी चीज़ में चिकन क्यूब का यूज़ किया करें तो जितना भी आप कैजुअल नमक यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा कम कर लिया करें, वरना आपको परेशानी होगी और मसाला और सालन कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए और इसमें हम दही डालेंगे सिर्फ और सिर्फ छोटे जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं ना, 2 चम्मच। क्योंकि मटर जो होता है थोड़ा सा मीठा होता है ना इसका टेक्सचर, तो इस वजह से थोड़ा सा दही डाल लेने से ना इसका अच्छा हो जाता है, वरना वो मीठा मीठा शोरबा जो है ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए ज़रा सा दही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे खुश जायके के लिए। तो इसको भी भून लेंगे हम 3 से 4 मिनट तक। भुनाई के थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि मज़ेदार और खुशबूदार सा मसाला तैयार हो। कच्चापन ना आएगा तो फिर अच्छा मसाला तैयार नहीं होगा। 5 से 7 मिनट लगते हैं मसाला भुनने में और इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। मसाला बहुत ही अच्छा भुनकर तैयार होता है, सालन अच्छा बन जाता है। देखें कितनी गुड लुकिंग सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। खूबसूरत सा रेड कलर आ गया है इसमें और ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर वेजिटेबल्स। मटर जो कि मैंने 1 किलो छिलके समेत लिए थे, दाने निकाल लिए थे इसके, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप लोगों के कम हो तो आप लोग मसाला कम कर सकते हैं। आलू मैंने तकरीबन 3 पाव लिया था, नॉर्मल साइज़ का काट लिया है। इसकी कोई ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है कि किस तरह काटेंगे आप, जैसे मर्ज़ी काट लीजिए आप। वेजिटेबल ऐड कर देंगे और फिर अच्छी तरह से इसको भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। वेजिटेबल्स ऐड करके मैंने इसको भून लिया था 5 से 10 मिनट तक और अब थोड़ा सा मैंने ढक्कन लगा के हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने रख दिया था। ये देखें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, ये इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे इसको। मसाले का टोटल कच्चापन ख़त्म हो गया है और सब्ज़ी हमारी जो है वो गलने के लिए पानी डालेंगे इसमें। पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा शोरबा पसंद नहीं है। बेसिकली मुझे आलू मटर और मसाला पसंद है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का शोरबा ग्रेवी होना चाहिए। अगर कोई लोग ज़्यादा पतला पसंद करते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं इस पॉइंट पर। पानी में तकरीबन 1.5 गिलास डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। आधे गिलास में तकरीबन ये सब्ज़ी जो है वो गल जाएगी और बाकी जो है हमारा ग्रेवी के तौर पे काम आएगा। तो इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन जब तक कि हमारी सब्ज़ी गल ना जाए।
यहाँ पर देखें सब्ज़ी हम चेक कर लेते हैं। एक आलू पकड़ेंगे और इसको किसी भी चीज़ से पकड़ के देखिए तोड़ देंगे चम्मच से या किसी भी नाइफ़ की मदद से। आराम से टूट गया तो बस ठीक है, सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है और मटर भी हमारा अच्छे से गल गया है। 7-8 मिनट में ये सब्ज़ी गल गई थी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर हम डालेंगे गरम मसाला जो कि आधा चम्मच था और काली मिर्च का पाउडर जो कि आधा चम्मच था। शोरबे में बहुत यूनिक सा टेस्ट लेके आती हैं ये तमाम चीज़ें, पकाने वाले की तारीफ़ होती है और कमाल तो चीज़ों का होता है, बस आपको डालना ही होता है उनको एक मखसूस अंदाज में, मखसूस मिकदार में। तो ये हमने सब इसमें डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली जो कि मोटी काटी है मैंने। शोरबे वाले सालन में ज़्यादा मिर्ची कभी भी अच्छी नहीं लगती है, गले में जाके फंदा सा लगाती है ये। तो हम बिल्कुल हल्की हल्की हमने लाइट लाइट सी सब चीज़ें डाली हैं, बहुत ही मुनासिब मिकदार में। हरी मिर्च थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और इसको ढक्कन ढक के पकाएंगे 1 से 2 मिनट और करेंगे चूल्हा बंद। चले जी, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से गुड लुकिंग से हमारा आलू मटर का सालन बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट पर हम इतनी ही ग्रेवी रखेंगे, अगर आपको ज़्यादा रखती है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ज़्यादा रख सकते हैं। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। गुड लुकिंग सा आलू मटर हमारा तैयार हो चुका है। गुड लुकिंग से सालन तैयार हो चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।